अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो गाइस मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज मैं आपके साथ मकई के आटे की रोटी जो है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने सबसे पहले परात ना वॉश किया था तो वो गीली थी, इसलिए मैंने उसके नीचे थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ये एक बहुत ज़बरदस्त हैक है, इससे ये आटा है ना ये साथ चिपकता नहीं है, चाहे आप मकई की रोटी बना रहे हो या गंदम की। तो आप आटा गूँथने से पहले ना परात अगर वॉश की है ना, तो नीचे थोड़ा-सा पानी डाल लिया करें। तो ये मकई का आटा मुझे कहीं से गिफ्ट आया था, तो मैंने सोचा कि उसकी रोटी बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस रोटी बनाने की ना एक ज़बरदस्त ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये नॉर्मल पानी से आटा नहीं गूँधा जाता, बल्कि इसको गर्म पानी से गूँधा जाता है। वो भी नीम गर्म भी नहीं, फुल गर्म किया जाता है। तो ये देखिए, मैंने अपने हिसाब से उतना आटा लिया है जितना हम फैमिली मेंबर सॉरी न उस हिसाब से मैंने ले लिया है पानी और उसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो अब मैं इससे आटा गूँध रही हूँ, ये देखें। तो इससे आटा गूँधने का ये फ़ायदा होता है कि जो आटा है वो अच्छे से फूल जाता है। तो पानी ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं चम्मच की मदद से पहले उलट-पुलट करूँगी ताकि जो आटा है ना वो पानी थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए। तो अब इसमें नमक भी ऐड किया जाता है, लेकिन अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो नमक हरगिज़ ऐड मत कीजिएगा। तो देखिए कि मैंने इसको अच्छे से गूँध लिया है आटे को। तो ये आटा इस तरह से गूँधा जाता है कि दोनों मुखियाँ देकर नहीं गूँधा जाता, बल्कि ये जो हाथ की जैसे नीचे वाला गब्बी से हम बोलते हैं, तो हाथ से इस तरह से इसको आटा को गूँधा जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से आटा गूँध के रख दिया है, क्योंकि जब पेड़ा करते हैं तब भी इसको थोड़ा-सा दबाना ज़रूरी होता है। तो अब मैंने क्या किया है कि तवे के नीचे ना मीडियम टू लो जो आंच है उसको जला दिया था, और इस तरह इसका पेड़ा भी दूसरी तरह से किया जाता है। गंदम की जो रोटी होती है उसका पेड़ा और तरीके से होता है और मकई की रोटी का और तरीके से होता है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। ये दूसरी गंदम की रोटी की तरह इसका नहीं बनता। तो ये देखें कि बेलने के ऊपर आपने नहीं रखना इसको, बल्कि नीचे रुमाल रख लेना है। रुमाल के ऊपर इस रोटी को रख के ना तो आपने इसको हाथों के बेलना है, तकले से नहीं बेलना, और उसी रुमाल की मदद से आपने तवे पे डाल देना है और इस तरह बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो जब तक एक हिस्सा इसका पक नहीं जाता ना तो आप इसको टर्न मत कीजिएगा, वरना रोटी टूट जाती है। तो ये देखिए, एक साइड जो है ना अच्छी तरह से अब पक गई है। तो अब मैं इसको ना चम्मच की मदद से, चावलों वाला चम्मच हो या दूसरा, तो आपने आग को हमेशा मीडियम टू लो रखना है, इसको तेज़ नहीं करना। तेज़ पे ये रोटी पक तो जाएगी, लेकिन इससे पेट में दर्द होगा, ये कच्ची रह जाती है। तो इस तरह चम्मच की मदद से आपने इसको उल्टना है। तो उल्टते हुए मुझे थोड़ा-सा ना रोटी टूटने का डर था, लेकिन एक साइड से अच्छे से पक गई थी, इस वजह से रोटी टूटी नहीं है। तो आप भी एक साइड थोड़ी-सी अच्छे से पका के फिर इसको चम्मच की मदद से आपने उल्टना है और इसको चम्मच की मदद से ही आपने दबाना है। और ये जो मकई की रोटी होती है, इसके दोनों साइडों पे आप मक्खन लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि दोनों साइडों पे लगाएंगे तो ये जो मकई का आटा होता है ये जज़ब कर लेता है। तो इस तरह एक साइड पे लगाएं और फिर इसी तरह ही आप मक्खन दूसरी साइड पे, अगर मक्खन से रोटी बनाते हैं या देसी घी से या कुकिंग ऑयल से जिससे भी बनाते हैं, तो आप इस तरह करके इस पर लगा सकते हैं। तो चलिए जी, देखें कि मकई की रोटी मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट पक के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अब साग के साथ मज़े से आप खाएं, क्योंकि साग और मकई की रोटी का तो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। तो यकीन कर इतनी टेस्टी बनी है कि मेरे हस्बैंड भी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फुल वीडियो वॉच कर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मैं आपको बताऊंगी कि मूलियों के पराठे, कुछ लोग तो कच्ची मूलियों के पराठे बना लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मैं इसको पहले क्रश करती हूँ, फिर इसको थोड़ा सा भून के इसके अंदर से ना पानी को ख़त्म कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च और नमक बस ऐड किया है और थोड़ा सा प्याज लेके उसको क्रश किया था। तो अब इसका पानी मैं अच्छे से खुश्क कर रही हूँ। तो मूलियों के जो पराठे हैं, वीकेंड आए और मूलियों के पराठे ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुंगरे मूलियों के पराठे तो एक आम बनाए जाते हैं। तो मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, जितना भी पानी होगा वो खुश्क हो गया। इससे करने से ये होता है कि आपकी रोटी है वो फटती नहीं है और बेहतरीन मूली का पराठा तैयार होता है। तो अब इसको मैं सारा पानी खुश्क हो चुका है, मैं एक प्लेट में डाल के ना इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और साथ ही मैंने पेड़े कर लिए हैं,
छोटी छोटी पेड़ियाँ करूँगी ताकि पराठा मज़ेदार बने। अब देखें कि मैंने पराठा जो है ना वो बना लिया है, कहीं से भी आपको फटा हुआ नहीं नज़र आ रहा, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो आप भी इस तरह किया करें। कुछ लोग कच्ची मूलियों के पराठे शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैं इस तरह करके इसको थोड़ी देर के लिए तवे पे भून लेती होती हूँ, तो जिससे पराठा जो है ना वो कहीं से भी फटता नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार होता है। तो इस तरह करके आप इसके ऊपर भी घी लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, कुछ ऑयल वगैरह जो आप यूज़ करते हैं आप वो लगाएं। तो मैं हमेशा मक्खन के ही पराठे तैयार करती हूँ। तो देखिए कि मैं इस पे ना इसके एक साइड पे ही मक्खन लगाएंगे, तो मक्खन उसके ऊपर अच्छी तरह से लगा के, तो अब इसको जब उल्टते हैं ना तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सूंधी सूंधी सी प्यारी सी खुशबू आती है। तो देखें कि मेरा जो पराठा है ना वो बन के अब रेडी हो चुका है। तो आप भी ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना इसको फॉलो किया करें, यकीन करें कि आपकी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। मुझे पहले ये मूलियों वाले पराठे बनाने नहीं आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे इसका भी तरीका आ गया है, तो मैं भी काफ़ी अब मज़े के पराठे बनाने लग गई हूँ। तो देखें गाइस, मेरा जो पराठा है वो बनकर यमी अच्छा तैयार हो चुका है। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो बताइए अपने प्यारों को भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप है ये गोभी को लेकर कि जब हम गोभी बना रहे होते हैं ना तो उसके अंदर जो उसका हार्ड हिस्सा होता है ना उसको अलग से भून लिया करें, जिस तरह से मैं भून रही हूँ। हम क्या करते हैं, ये देखिए जो हार्ड वाला हिस्सा है, तो हम क्या करते हैं कि जो गोभी है ना उसको इकट्ठे ही कट कर लेते हैं। जिसका फूल वाला हिस्सा होता है वो ज़्यादा गल जाता है और जो नीचे वाला हार्ड होता है वो रह जाता है। तो इस तरह कभी मत किया करें, जो फूल है उसको अलग से कट कर लिया करें और उसका हार्ड वाला हिस्सा है वो जब आलू भूने जाते हैं ना, ये देखें आलू भून रही हूँ, तो आलूओं के साथ ही उस हार्ड हिस्से को भी उसके अंदर डाल दिया करें। तो आज मैं आलू मटर और गोभी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि छोटी सी टिप है लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए अब आलू के साथ ना वो हार्ड वाला हिस्सा भी पक जाएगा और जो गोभी का फूल है वो अलग से डालूँगी। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती है जो हमारे खाने को मज़ेदार बनाती हैं, तो ये फॉलो ज़रूर किया करें। देखें गाइस, मैंने बाद में घोल डाला है, पहले वो जो हार्ड हिस्सा था गोभी का वो डाल दिया था, जिसकी वजह से ये देखें मेरी गोभी बहुत ही खिली खिली और ज़बरदस्त पकी है। ये थोड़ी सी स्टीम कम होती है तो आपको दिख जाएगा। ये देखें बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई, क्योंकि जो गोभी है ना भिंडी और करेले की तरह ना ये भी बहुत सेंसिटिव सब्ज़ी होती है। इसको पकाने के लिए ना हमें ये ख्याल करना पड़ता है कि ये मिक्स ना हो जाए, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि हमें खिली खिली ही गोभी खानी है। तो ये वाली टिप आप ज़रूर आजमाएं, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये छोटी सी एक टिप आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये देखें मेरी हंडिया नीचे से जल चुकी है, तो इसको मैं अब ठीक किस तरह करूँगी। ज़ाहिर है जले हुए का सारा जो जायका है वो सालन के अंदर मिक्स हो जाएगा। और जो बिगनर्स हैं जो अभी तक सीख रही हैं, तो वो ज़ाहिर है मम्मा की डांट से बचने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो हल करना होता है। तो उससे बचने के लिए एक बहुत छोटी सी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है ये दूध। तो अगर इस तरह आपकी हंडिया जल जाती है लेकिन आप वो दोबारा तो नहीं बनाई जा सकती, तो आप इसको थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दें और आप यकीन करें कि जो भी जला हुआ सालन का जायका है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खाते हुए बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार मैं ऐसा कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तब मेरी मम्मा थी, तो मम्मा ने मुझे सालन बनाने के लिए बोला और नीचे से लग गया था, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगता था कि सालन जो है वो जला हुआ ना हो। तो वो जायका तो अंदर से नहीं आ रहा था, लेकिन स्मेल थी जो आसपास फैली हुई थी कि सालन जला है। तो मैंने दूध की मदद से उसको ठीक किया था, बाद में मम्मा को बताया था और फिर मम्मा ने कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अब आप भी ये वाली टिप आजमाएं तो यकीनन सालन का जो टेस्ट है वो बहुत परफेक्ट रहेगा। दुआएं देंगे आप मुझे। तो अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें एक दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।